अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। अल्लाह से मेरी दुआ है कि आप लोगों की जो भी दुख हो, तकलीफ़ हो, परेशानियां हो, अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से दूर फरमा दे और आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट को कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और आज आप लोगों के साथ कुछ बातें, जो ख़ास बात है वो शेयर करूंगी। और वो बात ये है कि मेरे पास है ना कमेंट आ रहे हैं इस तरह से, जो मेरी बहन प्रेग्नेंट है और जो मेरी बहन फीड कराती हैं, जो मदर हैं वो फीड कराती हैं अपनी बेबी को, उनकी जो कमेंट है ना वो कुछ आ रहे हैं मेरे पास, उनके कुछ सवाल मेरे पास आ रहे हैं। तो मैंने सोचा इस पे आज मैं आप लोगों के साथ ना बात कर लेती हूँ। तो जो लेडी प्रेग्नेंट है, मैं उनको इसलिए मना करती हूँ मेरी रेमेडी को फॉलो करने के लिए कि मेरी रेमेडी के अंदर है ना बहुत सारी चीज़ें गर्म है, ठंडी है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती, जो प्रेगनेंसी के दौरान हमारा हार्मोन्स होता है ना वो अनबैलेंस होता है, डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो हमारा हार्मोन सिस्टम जो है ना वो अनबैलेंस होने की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, चिड़चिड़ापन और बहुत सारी चीज़ें होती है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है ना। गुस्सा आता है, रोना आता है, चिड़चिड़ापन होता है ना। तो मैं ये इसीलिए आप लोगों को मना करती हूँ कि मेरी रेमेडी में कुछ चीज़ें ठंडी है, कुछ गर्म है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उसका कुछ भी नुकसान आपको हो और आपके होने वाले बेबी को हो, ठीक है। तो जब तक आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती है, आप फीडिंग कंप्लीट नहीं करा लेती हैं, तब तक है ना आप मेरी रेमेडी को फॉलो मत कीजिए, ठीक है। नेचुरल चीज़ों से ही आप अपने आप का इलाज कराइए। अगर आपका फेस प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा डैमेज हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को बताइए, वो आपको कुछ टैबलेट्स वगैरह जो लिख के देती है ना उसको टाइम टू टाइम फॉलो कीजिए, ठीक है ना। तो अपने डॉक्टर के साथ बने रहिए और उनसे सलाह मशवरा करते रहिए और वो जो है ना आपको मेडिसिन देंगी, आप उसी को फॉलो कीजिए फ़िलहाल। और प्रेगनेंसी के दौरान आप नारियल पानी पी सकती हैं, जो कि अल्लाह ताला ने नारियल पानी को बिल्कुल पैक करके हमारे लिए दुनिया में भेजा है। और उसका जो पैकिंग है ना वो इतने अच्छा अल्लाह ताला ने पैकिंग करके भेजा है ना कि कोई उसके अंदर कुछ भी मिला नहीं सकता, ठीक है। तो उसके अंदर अल्लाह ने बहुत ज़्यादा शिफा दिया है। तो आप नारियल पानी पीजिए, हो सके तो रोज़ पीजिए, उसका कोई नुकसान नहीं है नारियल पानी का। आप रोज़ नारियल पानी पी सकती हैं। आप केसर वाला दूध पीजिए, केसर है ना दूध में उबाल लीजिए और उसके बाद है ना आप पीजिए, उससे आपका बेबी जो है ना वो भी फेयर होगा, हेल्दी हेल्दी होगा, ठीक है। तो और है ना सैलेड खा लीजिए, आप सैलेड खा सकते हैं। जैसे टमाटर खाइए, टमाटर जो है ना वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो टमाटर खाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। कुकुम्बर खाइए, कितनी सारी चीज़ें हैं। आप एवोकाडो खाइए, आप कैरेट खाइए, गाजर जो होता है, गाजर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी स्किन के लिए, गाजर स्पेशली हमारी आंखों के लिए इतनी अच्छी होती है, ठीक है ना। तो आप सैलेड खा लीजिए, मिक्स कर लीजिए, सारी चीज़ों को मिक्स करके एक सैलेड तैयार कीजिए और आप वो खा लीजिए, ठीक है। नारियल पानी पीजिए, दूध पीजिए और टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। अगर आपका फेस ख़राब है, झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है या मलाजमा है आपके फेस पे, तो आपके फेस पे ना कुछ भी रहने वाला नहीं है। तो जितना दिन उसको रहना है रहने दीजिए आराम से, ठीक है ना। और उनको वो आप है ना उनको धमकी दे दीजिए कि आप रहो जितना दिन रहना मेरे फेस पे, क्योंकि मैं आपका पिगमेंटेशन झाइयाँ इंशाल्लाह अल्लाह के करम से दूर भगा कर ही रहूँगी, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि मेरी जो बहन है जो फीड कराती हैं, उनको भी मैं यही सलाह दूंगी कि मेरी रेमेडी को आप फॉलो मत कीजिए, ठीक है। फ़िलहाल मत कीजिए। जब आपकी फीडिंग कंप्लीट हो जाती है, आपका बेबी अच्छा सा तंदुरुस्त सा हो जाता है माशाल्लाह, तो आप है ना उसके बाद मेरी रेमेडी को फॉलो कीजिए, ठीक है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका कुछ नुकसान हो, आपके बेबी का कुछ नुकसान हो, क्योंकि जो पहले की ज़माने की जो होती थी ना लेडी माँ, हमारी दादी, हमारी नानी, ये सारी जो हमें सिखाती थी ना, वो उनका जो बात है ना वो सब एक एक बात जो है ना वो सच होता है। हम लोग है ना, हम लोग मॉडल ज़माने के हैं तो हम लोग इग्नोर करते हैं उनकी बातों को, लेकिन उनके कही गई एक एक बात सच होती है और बहुत फ़ायदेमंद होती है हमारी सेहत के लिए, ठीक है ना। तो उनका यही कहना होता था कि बच्चा है ना जो उसका हज़म करने का जो ताकत होता है वो बड़े के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। वो कोई भी चीज़ आसानी से हज़म नहीं कर पाता है जिस तरह से हम लोग कर लेते हैं। तो
इसीलिए मेरी रेमेडी के अंदर है ना कुछ चीज़ें ऐसी है जो गर्म है, ठंडी है और हार्ड है, जो कि आप खाएंगी तो आपके खाने की वजह से फीडिंग के दौरान आपके बच्चे के पेट में भी जाएगा वो, ठीक है ना। तो उससे आपके बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है ना, उसका पेट खराब हो सकता है, बोलते हैं डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए मैं मना करती हूँ आपको कि आप मेरी रेमेडी को इस दौरान मत फॉलो कीजिए। इतना सब्र कर लिया है तो थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी बेबी का ख्याल रखिए। आप दोनों हेल्दी हेल्दी रहेंगे तो आप आराम से बाद में भी रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल घबराइए मत। आपके पिगमेंटेशन है, छाइयाँ हैं, वो कुछ टाइम के लिए ही अब आपके फेस के ऊपर है, इंशाल्लाह चला जाएगा। मेरा वादा है आपसे कि आपका जो चेहरा है वो बहुत ही अच्छा बन जाएगा। आपने मेरी पिक देखी है, फिर से मैं यहाँ पे लगा देती हूँ पिक, आप देखिए। मेरा पिक लगाने का मतलब ही मकसद ये होता है कि आप होप ना छोड़ें, आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो डाउन ना हो। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ पिक शेयर करती हूँ। और मेरे पास बहुत ख़तरनाक फेस जो होता है ना उसके भी पिक हैं जो मैं लगाती नहीं हूँ यहाँ पे, आप डर जाएंगे उसको देखकर, ठीक है। तो इसीलिए मैं ना वो वाला जो पिक है ना वो नहीं लगाती हूँ। जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो वो तो बहुत कम है, इससे ज़्यादा खतरनाक मेरा फेस हो चुका था, ठीक है ना। तो वो पिक तो मैं आप लोगों के साथ पता नहीं शेयर कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, बहुत ज़्यादा खतरनाक, मतलब आप डर जाएंगे, आप तो बोलेंगे ही नहीं कि मैं हूँ। मैं खुद देखती हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता कि मैं वही हूँ, ठीक है ना। तो मेरा भी कुछ ऐसी तरीके से मैं बेसब्र थी, और मेरा भी ना बहुत बुरा हाल था, और मैं हर जगह पे जाती थी और कोई कुछ भी बोल देता था ना, मैं दौड़ पड़ती थी, वहाँ पैसे डाल देती थी। मेरी जितनी कमाई हुई, मेहनत की हुई सेविंग थी ना, वो सब मेरा इसमें चला गया। लास्ट में मैंने अपने गोल्ड तक बेचे हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप भी इन सारी चीज़ों से गुज़रें, आपका भी गोल्ड बिक जाए, आप भी इस बेवकूफ़ी में शामिल हो जाए जैसे मैं बेवकूफ़ थी, ठीक है। कोई भी ठीक नहीं करता है। मैंने बोला, हम बोला ना आपको, मैंने इतना ज़्यादा खाक छाना है ना कि आप यकीन नहीं करेंगे, ठीक है। और इस दौरान ना मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें हाथ लगी है, ऐसी ऐसी चीज़ें हाथ लगी है कि मैं आपको बता नहीं सकते। मेरे पास एक ऐसी रेमेडी है, ऐसी ऐसी रेमेडी कि आपका जो पिगमेंटेशन है ना वो ठीक करके ही रहेगा वो, ठीक है ना। जिनको लगता है ना कि मेरा जल्दी ठीक हो जाए, 1 महीने में, 2 महीने में जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, तो उनका जो फेस है ना 1 या 2 महीने में ही ठीक होगा, ठीक है। मेरे पास ऐसी एक रेमेडी है जो कि मैं इस वक्त अपने चैनल पे नहीं लगाना चाहती हूँ। उसका मतलब ये है कि मेरा ना नहीं लगाने का जो मकसद है वो ये है कि बहुत सारे मैं ये चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं ना इस चीज़ से फ़ायदा उठा ले। बहुत सारे लोग जब मेरे साथ जुड़ जाएंगे, मेरी चैनल पे आ जाएंगे, तब मैं अपनी बम्पर रेमेडी जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर मैं इस वक्त अगर चैनल पे लगा देती हूँ अपनी रेमेडी को, तो उससे होगा क्या कि मेरे साथ जो थोड़े से लोग जुड़े हुए हैं ना, वो तो फ़ायदा, उनको तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन जिनके बहुत सारे फॉलोवर हैं और बहुत सारे लोगों ने फेक चैनल बनाकर इस तरीके की बेवकूफ़ लोगों को बना रहे हैं, वो क्या करेंगे कि मेरी रेमेडी को उठाकर अपने चैनल पे ना चिपका देंगे, ठीक है, और बोलेंगे ये मेरी रेमेडी है, बराबर। तो इसीलिए ना मैं चाहती हूँ कि जो मेरी रेमेडी है, जो मैंने मेहनत से हासिल की है और जिसकी जानकारी सिर्फ मुझे है, तो वो रेमेडी जो है ना वो सीधा जो मेरे साथ जुड़ने वाले लोग हैं उनको सीधा सीधा फटाफट फ़ायदा हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद भी कोई लेता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे इतनी तसल्ली रहेगी कि मैंने इतने लोगों तक अपनी जो रेमेडी है वो पहुंचा दी। तो ये जो बम्पर रेमेडी है ना, इसके लिए आप वेट कीजिए, ये मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इसके शेयर करने के बाद आपके दिल में ना कोई सवाल रहेगा ना कोई जवाब रहेगा। आपका जो पिगमेंटेशन से रिलेटेड, हाँ पिगमेंटेशन है ना, आप बिल्कुल आप होप छोड़ चुके हैं तो कुछ भी नहीं। और जो रेमेडी मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है ना, इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, इससे भी आपकी पिगमेंटेशन जाएगी, ठीक है। और अल्लाह की ज़ात से मायूस मत होइए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।